जी सबसे पहला आंसर हम रीड कर रहे हैं समर 2018 का। प्यारे बच्चों आ जाए उस आंसर को रीड कर ले। समर 2018 कौन सा सवाल था? जल्दी छेती छेती। जिसमें उसने कहा था 3 कंडीशंस हैं और क्या कहते हैं जॉब इंचार्ज वाला। पढ़ ले इसको या आप आंसर देखेंगे मैंने आंसर ड्राफ्ट कैसे किया। Tough reporting deadline is not the criteria to assess whether to send negative confirmation or not. Secondly, in order to send negative confirmation, the audit shall not only consider risk of material misstatement and the population comprises of large, but also consider the following conditions, and all the conditions shall be present to send the negative confirmation. देखिएगा मैं कैसे ड्राफ्ट कर रहा हूं इसको। Auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of control. Auditor is unaware of circumstances that would cause the recipient to disregard such request, and a very low exception rate is expected. Moreover, the offered by the CFO that one of their staff would get all the confirmation signed from debtors and deliver them to our office shall not be accepted because audit evidence will not be received directly by the auditor from third party, therefore will not be considered as the reliable appropriate audit evidence. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? Confirmation received directly by the auditor from a third party is considered more reliable. तो अगर आप ये ड्राफ्टिंग देखें, इस चीज को अगर आप देखें तो ये एक अच्छी ड्राफ्टिंग है प्यारे बच्चों। क्लियर है? अपने आंसर को आप इससे कंपेयर भी कर सकते हैं। ये आईकैप का आंसर नहीं है, ये मैं खुद आंसर ड्राफ्ट कर रहा हूं। तो सही हो गया। समर 2017 सजेस्टेड आंसर बाय एमआई। ये वाला सवाल है बड़ा जबरदस्त था। ये कौन सा सवाल था? जो पहला हमने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किया था, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर। इस आंसर की भी आप प्रेजेंटेशन देख ले प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त है। मैंने सबसे पहले तो क्या लिख दिया, मैंने सबसे पहले 4, मैं उसको रीड नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ सकता हूं प्यारे बच्चों, मैं उसको रीड नहीं कर रहा। मैंने कहा बेस्ड ऑन द अबव कंडीशंस appropriateness of sending negative confirmation would be as follows। मैंने 4 कैटेगरीज बताई, हर कैटेगरी के आगे बताया नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं या फिर नहीं भेज सकता, और मैंने उसके अगले कॉलम में क्या बता दी, जस्टिफिकेशन और रीजन। द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, देयरफॉर नेगेटिव कंफर्मेशन कुड नॉट बी, पॉजिटिव कंफर्मेशन वुड बी एप्रोप्रिएट। होलसेलर, अच्छा होलसेलर नहीं पढ़ रहा अभी। रेस्टोरेंट्स नो, क्यों? द पॉपुलेशन ऑफ द रेस्टोरेंट्स कंप्राइज डज नॉट कंप्राइज ऑफ, याद है जो हम डिवाइड कर रहे थे तो 1500, 25, 16 जो 2 कैटेगरी आ रहे थे उसको मैंने स्ट्रेट कहा, मैंने कहा तो पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस है ही नहीं, तो मैं नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकता। इंडिविजुअल कस्टमर, इन द पास्ट ओनली 20% of the individual customer has confirmed the balance, therefore it is evident that individual customer are disregarding such request, therefore auditor cannot send negative confirmation, positive confirmation would be more appropriate। अब मैं होलसेलर को लिख रहा हूं, हाँ जी मैं यहां पढ़ा रहा हूं, दोस्त खड़े हो जाओ यार। चौथी चीज इंडिविजुअल कस्टमर, नहीं सॉरी होलसेलर। आगे क्या मैं लिख रहा हूं, यस, और मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन भी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस है जी। कस्टमर ने डिसरिगार्ड भी नहीं करा, 70% रिप्लाई रिसीव हुए थे, और and the auditor can send negative provided that a very low exception rate is expected and the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the जो सवाल में नहीं दिया हुआ था वो अब जाके मैं होलसेलर के आगे लिख रहा हूं। उसके अलावा आप देखें पूरे आंसर में मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, और मैं 9 में से 7.5 8 मार्क्स तो ऑलरेडी सिक्योर। जो आईकैप इंफॉर्मेशन आपको नहीं थी वो 1 मार्क के लिए रेलिवेंट है, और आप उसकी वजह से अपने 9 मार्क्स को यार मैसअप कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं कि यार एक्सेप्शन रेट नहीं दिया हुआ कैसे करूंगा, नहीं यार नेगेटिव कंफर्मेशन की सबसे खास बात ये है कि अगर एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही होगी तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज ही नहीं सकते बच्चों। डन हो गया यहाँ पे। ये सवाल हमने पढ़ना था, इस सवाल को भी हमने कर लिया। तो हमने 2 सवाल पढ़े और दोनों सवाल हमने क्या कर लिए प्यारे बच्चों, इसको रीड कर लिए। पहले पेज पे आ जाए, इसी हैंडआउट के पहले पेज पे आ जाए। और अच्छा लेकिन अब गलत होने नहीं चाहिए इसलिए बिकॉज आप घर से ये सवाल पढ़ कर आए हैं, सही, और अटेम्प्ट कर आए हैं, सही है।
मैं फिर भी आपको 5 मिनट दे रहा हूं, जो मैंने एक पहला आंसर लिखा आपको। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, लास्ट क्लास में ये जो हैंड आउट है इसकी वर्किंग रह गई है, सॉरी, इसके बराबर में वर्किंग आ रही होगी, इसी के बराबर वाले पेज पे। डन हो गया, आगे सब प्यारे बच्चों। कैटेगरी मैंने भी लिखी थी, याद आ रहा है, मैंने नंबर ऑफ कस्टमर्स लिखे थे, मैंने बैलेंस आउटस्टैंडिंग लिखे थे, मैंने अगली चीज क्या निकाली थी, पर कस्टमर। जहां 1500, 2500, 1700 मुझे दिख गया, क्या मैं इनको नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? नहीं सर, मेरे पास क्या बचा, 5.667 और 1 पॉइंट। मैंने कहा चले आए अगला इम्तिहान इसका पास करवाते हैं। मैंने कहा भाई कितने परसेंट ऑफ कस्टमर ने हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर? मैंने कहा इंडिविजुअल कस्टमर को कितनों ने कंफर्म करा था? 20%। इंडिविजुअल कस्टमर को कितनों ने कंफर्म किया था? इट मींस 20% रिप्लाई आए थे। मैंने कहा मैं इसको भी नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? बिकॉज इसने मेरी इंफॉर्मेशन को डिसरिगार्ड किया है। अब सिर्फ और सिर्फ होलसेलर बचा जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस भी है, डिसरिगार्ड भी नहीं कर रहा, रिस्क भी लो है। अगर लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है तो मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं, अदरवाइज मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा। क्या ये बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? अब आपने मजीद नीचे नहीं देखना, फौरन से आ जाए पहले पेज पे। और जो समर 2015 का सवाल आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आपने आंसर लिखना है। डन हो गया?